और फेंक कर मातम करने लगा। अकले मूस मातम करने लगा। हुसैन ने कहा क्या हुआ, क्यों मातम करने लगे? कहा हुसैन क्या बताऊं, इसी तौरात के आखिरी सफ़े पे लिखा हुआ है इसके सीने में बर्छी लगेगी। काकले मूस सिर्फ बर्छी, वो बर्छी मैं निकालूंगा भी सही। अकले मूस तड़प तड़प के अकबर के सामने मर गया। कहा हुसैन इस बेटे को तू जंग पे भेजेगा? इस पैकर हुस्न जमाल को तू तलवारों के नीचे दे देगा? कहा हाँ ऐसा ही होगा। अकले मूस मर गए, बकिया में दफन हुए। क्या शान पाई अकबर को देखकर ईमान लाने की। बस मैं मसाइब से मुझसिल हो गया, तुम्हारी आंखें छलक पड़ी। और छलकनी चाहिए भी थी। अकबर के पास आके बैठ गया और कहने लगा अकबर बेटा कल जब जंग पे जाना ना, हंगामे जंग में हो सकता है याद न रहे। बेटा जब तक मुमकिन हो सके मुझे आके अपनी जियारत कराते रहना। पलट पलट के आते। बस बहुत मुख्तसर जियारत, बहुत मुख्तसर तुम्हें आज तकलीफ दूंगा, बहुत मुख्तसर ज़हमत दूंगा, तवील नहीं करूंगा। मैं खुद नडहाल हूं। हाँ बाबा ऐसा ही करूंगा। अच्छा बेटे जरा मेरे करीब आ। हुसैन अपने खैमे में बैठे थे कि अकबर को बुला लिया। कहा अकबर मेरे साथ बैठ। कभी कहते सूरह हमद सुनाओ, अकबर सूरह हमद पढ़ते, फिर मुंह चूमते चूमते हुसैन रोते रोते। फिर कहते अकबर सूरह तौहीद तो सुनाओ, अकबर दो जानवों के सूरह तौहीद सुनाते। कभी हाथ चूमते चूमते हुसैन बेहाल हो जाते। अचानक हुसैन कहने लगे तुम्हें अपने दादा के अली इब्ने अबी तालिब के मुंह से निकले हुए वो जुमले याद हैं जिन्हें अल्लाह ने पसंद करके कुरान बना दिया? अकबर ने सर हिलाया, जी मौला याद है। अच्छा वो सुनाएगा बेटा? खामोश हो गए अकबर। क्या बेटे खामोश हो गए, आयत नहीं सुनाओगे? आहिस्ते से सर नीचे करके अब अकबर कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तड़प गया मुसल्ले पे हुसैन। बेटे को गले लगा के बिलक बिलक के रोने लगा। देखो
हो सकता है अगले साल हम में से कोई हो कोई ना हो। आज की रात को गनीमत ना जाने, आओ बैठकर ज़हरा के पोते का मातम कर। इस पोते से ज़हरा की दो निस्बतें जुड़ी हैं। एक तो ये कि पोता है, दूसरा ये कि बाबा की शबीह है। सिर्फ हुसैन को प्यार था, लैला को प्यार था, आलिया को प्यार था नहीं। खुद रवायत फरमाते हैं, सैयदा खुद रवायत फरमाती है, मैं कई दफा हुजरा अकबर में दाखिल हुई तो मैंने देखा मेरी मां ज़हरा सीने पे झुकी हुई अपने पोते का सीना चूम चूम कहती थी, बेटा तेरे सीने पे जुल्म ढाया जाएगा। सुबह आशूर तलू हुई, सुपैदा सहरी नमूदार हुआ। हुसैन ने कहा, बेटा अकबर आजान तो दो। कल तुमने और उससे एक दिन पहले तुमने दो बहन भाइयों की इकट्ठी शहादत मुझसे सुनी थी। आज की रात दो बहन भाइयों की मोहब्बत सुनो। अकबर ने कहा, अल्लाहु अकबर। पानी का कूजा सुगरा के हाथ से गिर गया। फकीहातुल मदीना हुसैन आने से पहले बेटी को मसनद इल्म सौंप कर आए थे। कहा, बेटी अगर सब अहले बैत चले जाएंगे तो इल्म कौन देगा? तू मदीना में ही रहे ताकि मसनद इल्म मोहम्मद खत्म ना हो जाए। शहजादी शुगरा के हाथ से पानी का कासा गिर गया। कहा, जानती हूं अकबर अजान दे रहे हो। मक्तले रिजवान से रिवायत ले रहा हूं, काशिफुल गिता ने इसकी शरह लिखी है। कहा, जानती हूं आजान दे रहा है। कान लगा के सुनने लगी। फिर हुसैन की बेटी थी, मनाजिर को तब्दील कर दिया। टीले पे खड़ा था। जब सुगरा की निगाह पड़ी, टीले पे खड़ा था, ताहतुल हनक बांध चुका था। कि बहन ने देखा, खामोशी से अजान सुनती रही। आजान मुकम्मल हुई, आहिस्ता से बोली, अकबर। अकबर ने चौंक के मदीने की तरफ रखा। मंजर हटा हुआ था। का सुगरा
कहा भैया सुगरा? अकबर तेरी शादी का क्या बना? नहीं सुगरा नहीं हुई, अभी कुछ और काम बाकी है, ये कर लिए जाए। अच्छा भाई वापस कब आओगे? का सुगरा पता नहीं मैं आऊंगा या नहीं, मेरी शहादत की खबर जरूर आएगी। का मेरी शहादत की खबर जरूर आएगी। अच्छा भैया तुझसे मिल सकती हूं? क्या बाबा से अमर लेना पड़ेगा सुगरा? इल्हामी बातें, क्या बाबा से अमर लेना पड़ेगा? कहा अच्छा जाना भैया, मैं यहीं खड़ी हूं, मैं इसी जगह खड़ी हूं, तू बाबा से इजाजत ले। नमाज पढ़ चुके थे हुसैन के अकबर। बाबा सुगरा खड़ी है, मैं मिल लूं? हसरत से हुसैन ने अकबर को देख के कहा बेटा कुछ कुर्बानियां हैं, कुछ कदगने हैं ना बेटा, सुगरा को नहीं मिल सकता। मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगा सुगरा माफी चाहता हूं, अमरे इमाम नहीं है। सुगरा ने मंजर बदला, चुप कर गई, कुछ नहीं कहा, सीधी कब्र नबी पे गई। बस कब्र को गले से लगा के सुगरा कहने लगी या जद्दी, उसकी दिल कला में बिदमू में वल्लमू बिल्लाइन, ऐ मेरे जाद रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह देख मेरा दिल खून की बजाय पानी पे चल रहा है, मेरा भाई मेरे करीब नहीं। अल्लाह अकबर। कब्र नबी हिली, कहा बेटी आज का दिन सब्र कर जा, अकबर की जरूर खबर आएगी, बस आज अशूर का दिन सब्र कर ले। और हां बेटी आज मेरी कब्र पे चिराग न लाना, आज मोहम्मद को चिरागों की जरूरत नहीं, आज चिराग न लाना। बस उधर अकबर इजाजत ले रहे थे, बाबा चला जाऊं? हाँ अकबर चला जा। अकबर घोड़े पे सवार हुए, अकबर घोड़े पे सवार हुए, बिल्कुल मुस्तनद रवायत है, सफीनतुल बुका में मैंने खुद आंखों से देखी कि हुसैन घोड़े के पीछे चले। जब घोड़े के पीछे चले घोड़ा तेज हुआ, हुसैन ने पुकार के कहा अकबर रुक जा। अकबर ने घोड़ा रोका, जी बाबा जरा अपना चेहरा तो फेर, तेरा बाबा तेरा चेहरा देखे। बड़ी देर तक हुसैन अकबर की जियारत करते रहे। बाबा चला जाऊं? हाँ अकबर जा।
अकबर फिर थोड़ी आगे गए, हुसैन पीछे पीछे। अब अकबर ने मुड़ के देखा, कहा बाबा नहीं जाते तो मैं नहीं जाता। नहीं अकबर जा, बस ऐसा कर, जरा घोड़े से उतर। अकबर घोड़े से उतर आए, कहा जी बाबा, कहा ये तातुल हर्रक हटा दे। अकबर ने तातुल हर्रक हटा दिया। अल्लाह अकबर, मुंह चूमता चूमता हुसैन बड़ी मुश्किल से अकबर ने संभाला। कहा बाबा चला जाओ। हाँ बेटा चला जा। फिर घोड़े पे सवार हुसैन का बेटा घोड़े पे सवार हुआ, लश्कर की तरफ चला। घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। सफीनतुल बुका की घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुआ। घोड़ा भागा, हुसैन भी भागे कि अकबर ने सामने एक बूढ़ी खातून को देखा, सर के बाल खुले हुए। कहा बेटा रुक जा। अकबर रुक जा। कहा बीबी कौन हो? कहा सारा। कहा मां क्यों आई सामने? कहा पीछे मुड़ के देख, मेरा हुसैन गिर गया। और मेरा हुसैन जमीन पर गिर गया। अकबर घोड़ा रोक के तेजी से उतरे, बाबा को उठाया, सीने से लगाया। हुसैन ने कहा जा बेटा। अकबर फिर सवार लश्कर में पहुंचा। जंग की अली के पोते ने मोहम्मद की शबी जंग करती रही कि एक दफा खुद लौटा। हुसैन कहां खड़ा है? एक चट्टान है, एक पत्थर का टुकड़ा। हुसैन उस पर खड़े बेटे की जंग देख रहे थे। करीब आया, कहा बाबा प्यास बहुत लगी है। मक्तल दमू में रवायत है। कहा बेटा तुमने सुना ना कि हुसैन ने कहा आ बेटा मेरी जबान चूस ले। जानते हैं हुसैन ने जबान कैसे निकाली? दोनों हाथों से हुसैन ने अपने होठों को पकड़ के खोला, फिर अपनी जबान को खींच कर कहा बेटा प्यास से खुश्क बहुत, इसे चूस ले। अकबर ने जबान पे जो मुंह रखा, तड़प के पीछे हट के कहता है बाबा तेरी प्यास। का तेरी प्यास। ये कह के वापस किया। कई बदमाशों को फासिले जहन्नम किया। एक जगह पर एक ऐसा गोर्ज लगा, हुसैन का अकबर नहीं, खुदा का मोहम्मद, खुदा का मोहम्मद जमीन पर आया। तमीमी निजस आगे बढ़ा। उसने अपनी बर्छी निकाली, ये भी 3 फलों वाली। हाय असगर तेरा भी नसीब, हाय अकबर तेरा भी नसीब। उसने घोड़े से बैठकर मोहम्मद के कलेजे में नेज़े को पैवस्त किया। फिर घोड़े से उतरा। जानते हो मैं क्या तुम्हें बताऊं? उसने अपने हाथों से बर्छी नहीं तोड़ी, उसने उसे पहले मोड़ा, फिर उसमें पांव रखा। अकबर बर्छी के साथ कभी ऊपर
कभी नीचे। कि बर्छी टूट गई, बर्छी टूट गई, फल सीने में रह गया। अब जानते हो मक्तल में क्या है? मैं नहीं छुपाता। मक्तल में क्या है? उसने जो बर्छी तोड़ी थी उसका आधा हिस्सा कहाँ है? अकबर के सीने में। आधा हिस्सा उसके हाथ में है। कहता है अकबर सुन, जब तेरा बाबा आएगा ना मैं इसी से मारूंगा। मैं क्या सुनाऊं? मैं क्या अर्ज करूं? कायाबी अदरिकनी। हुसैन तेजी से लाशे पे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसे पहुंचा? मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसे पहुंचा? बस इतना समझ लो कि जब अकबर पर पहुंचा तो अपनी आधी पसलियां तोड़वा चुका था। वो बेटे पर पहुंचा नहीं, बेटे पर गिरा। अकबर चल तुझे खैमे ले चलो। और अकबर ये सीना क्यों पकड़ रखा है? कहा बाबा जालिम ने बर्छी तोड़ी थी और कहा था हुसैन निकालेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं? उसने क्या कहा था? मैं हुसैन को मारूंगा। तुम्हारे 9वें इमाम ज़ियारत रहबा में कहते हैं मैं खुद कुछ नहीं कह सकता, मेरी जुर्रत तो मजाल नहीं। हादी इमाम कह रहा है मेरा सलाम उस पर जब अकबर पर पहुंचा तो अकबर के कातिल ने पहलू पर ठोकरें मारी। हाथ डाला का या अली अदरिकनी, खेचा फल, अकेला फल नहीं, मोहम्मद का कलेजा। हुसैन ने कहा वाह मोहम्मदा, कलेजे को अपनी अबा में बांध लिया। ना जाने बेटे को कैसे लेकर पहुंचा और कहने लगा या तिफलान आले बैत अदरिकनी कल गरीब। ओ हमारे बच्चों, बेटा अपने गरीब बाबा की मदद करो। खयाम से छोटे छोटे बच्चे बाहर आए, अकबर को उठा कर ले चले। खैमे में पहुंचकर हुसैन को गठड़ी सीने से लगाए,
बस ज़ियारत तैयार करो। सीने से लगाए। ज़ैनब ने पूछा भैया ये क्या है और तू चल कैसे रहा है? कहा बहन उसके लिए उज़्ज़ा में बिक़ौतिल अकबर। कहा बहन तुझे क्या बताऊं, अकबर के कातिल ने मुझे कहा भैया ये क्या है? कहा खुद ही खोल के देख ले। ज़ैनब ने गठड़ी खोली, अब आँख खोली, अचानक अली की बेटी का हाथ बर्छी में पड़ा। बीबी ने बुलंद किया साथ कलेजा। कहा ये क्या है? कहा मोहम्मद का कलेजा। वो देखो मोहम्मद